हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं पिया सिंह नेगी आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी बुआ का घर। इस कहानी की लेखिका हैं रागिनी पाठक। माँ जी, मैं सोच रही थी कि हम लोग शाम को जब एकता दीदी के घर जाएंगे तो मैं अपने भाई राजू से मिलते हुए वहाँ आ जाऊँगी। उसका एक्सीडेंट हुआ तो भी नहीं गई और बुआ की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं तो सोचा मिल लूँगी। राधिका ने अपनी सास गीता जी को नाश्ता पकड़ाते हुए कहा। गीता जी ने कहा, देखो बहू, तुम्हारे खानदान में कभी कोई तो कभी कोई बीमार पड़ता ही रहता है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी शादी, कभी कोई फंक्शन, हमेशा लगा ही रहता है। इतना बड़ा संयुक्त परिवार जो है, लेकिन मैं हर किसी के लिए तुम्हें हाँ तो नहीं कर सकती। ऐसे हर किसी के फंक्शन में तुम जाने लगी तो पता चला साल भर तुम मायके की रिश्तेदारी ही घूम घूम कर निभाओगी। और राजू कौन सा तुम्हारा सगा भाई है? तुम्हें पहले भी कहा था, आज फिर से कह रही हूँ। अब बुआ मामा मौसा के रिश्ते भूल जाओ तुम। दूर के रिश्तेदार हैं तो मायके जाकर दूर की रिश्तेदारी निभाते रहना, लेकिन यहाँ से नहीं। गीता जी के पास बैठे राधिका के दोनों बच्चे, बेटी शानू, बेटा रोहित, सब सुन रहे थे और अपनी माँ की आंखों में आए आंसू भी देख रहे थे, लेकिन चुपचाप थे। राधिका को जवाब पता था अपनी सास का, लेकिन करती भी क्या जब अपना पति ही साथ ना दे तो। शादी के बाद तो राधिका के मायके से जुड़े रिश्ते लगभग सब छूट गए थे। राधिका एक संयुक्त परिवार की लड़की थी, जिसकी शादी एकल परिवार में कर दी गई थी, जिसमें रिश्ते के नाम पर सिर्फ सास ससुर, पति, एक देवर और एक ननद थी। राधिका की बुआ राधिका को अपनी बेटी की तरह मानती थी, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। लेकिन गीता जी के व्यवहार से एक ही शहर में रहने के बावजूद उन्होंने राधिका के ससुराल मिलने आना जाना छोड़ दिया था। वो समझती थी, इसलिए उन्होंने राधिका को ही कह रखा था, जब भी समय मिले आ जाया करना। शाम को जब सब तैयार हो रहे थे तो दोनों बच्चे जिद पर अड़ गए। दादी, हमें बुआ के घर नहीं जाना। राधिका के बहुत समझाने पर दोनों बच्चे तैयार होकर एकता के ससुराल उसके बेटे राहुल के जन्मदिन की पार्टी में गए। वहां जाकर शानू और राहुल चुपचाप एक जगह बैठे थे। सबके बुलाने पर भी वो दोनों पार्टी के किसी भी गेम या डांस में भाग नहीं ले रहे थे। ये देखकर गीता जी ने कहा, तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ आज तुम दोनों को? शानू, ये लो बेटा, गिफ्ट जाकर राहुल भैया को दे दो और हैप्पी बर्थडे कहकर आओ। तभी तपाक से रोहित ने बीच में अपनी दादी को टोकते हुए कहा, दादी, शानू का भाई तो मैं हूँ, राहुल नहीं। राहुल उसका रिश्तेदार और मैं उसका भाई हूँ। शानू, तुम जाना मत, वरना तुमको भी तुम्हारी सास डांटेगी शादी के बाद, जैसे मम्मी को पड़ती है दादी से। शानू ने कहा, हाँ भैया, मैं नहीं जाऊंगी। आपने ठीक ही कहा, राहुल मेरा भाई नहीं। ये लो दादी अपना गिफ्ट, आप ही दो, मैं नहीं दूंगी। पास बैठी एकता की सास उमा जी और एकता के ससुराल के बाकी लोग दोनों बच्चों की बात सुनकर अवाक रह गए। राधिका ने बीच बचाव करते हुए कहा, शानू, रोहित, ऐसा नहीं बोलते बच्चों, राहुल तो आपका भाई है ना। रोहित ने कहा, माँ, अगर राहुल हमारा भाई है तो राजू मामा भी तो आपके भाई ही है ना। फिर दादी उनको आपका रिश्तेदार क्यों कहती है? उन्होंने क्यों मना किया आपको उनके घर जाने से, उनसे मिलने से? सब निरुत्तर बच्चों की बातों को सिर्फ सुन रहे थे। तब उमा जी ने कहा, गीता जी, ये क्या बात हुई? आपने राधिका को क्यों नहीं जाने दिया? दुख तकलीफ में रिश्तेदार या अपने ही तो काम आएंगे ना, नहीं तो कौन काम आएगा? गीता जी ने कहा, अरे क्या बताऊं बहन जी, ये बच्चे भी ना कभी भी कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना देते हैं। उमा जी ने बच्चों को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने पूरा सच उनको बता दिया। तब उन्होंने कहा, गीता जी, पहली बात, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते जब तक कि उनसे झूठ बोलने के लिए ना कहा जाए। बच्चे कुछ भी गलत नहीं कह रहे। बच्चे तो जैसा देखते सुनते हैं वैसा ही कहते और करते हैं। राधिका के साथ इस तरह का बर्ताव करना गलत है। सोच कर देखिए, आजकल तो लोग एक ही बच्चा रखते हैं,
तो जब हम इस तरह से रिश्ते ख़त्म कर देंगे तो बच्चे इन रिश्तों की खूबसूरती और महत्व को कैसे समझेंगे। गीता जी को एहसास हो चुका था और बच्चों की बातों से सीख भी मिल चुकी थी। जन्मदिन की पार्टी करके गीता जी पूरे परिवार के साथ राधिका की बुआ के घर उनसे मिलने गई। सब गिले शिकवे भूलकर उनके बेटे बहू ने इन लोगों का आदर सत्कार बहुत अच्छे से किया। घर आकर गीता जी ने राधिका से कहा, बहू, आज बच्चों ने बहुत अच्छे से मुझे सिखा दिया कि मैं गलत थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। राधिका ने कहा, नहीं माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप माफ़ी मत मांगिए। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि देर से ही सही आप बच्चों की बातों से नाराज़ होने के बजाय आपने उन्हें समझा और सही फैसला लिया। हेलो, आपको फ़ैसला कैसा लगा? जी बताइए, आपको ये कहानी बुआ का घर कैसी लगी? इस कहानी की जो लेखिका है उनका नाम है रागिनी पाठक। एक लाइक दीजिएगा, साथ में इस कहानी को शेयर कीजिएगा सबके साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहेगा आप अपनी पिया सिंह नेगी के साथ। थैंक यू। हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।